नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आप लोग देखोगे खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और किस टाइप के क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लगभग हर पेपर में रिपीट होते रहते हैं, तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 33 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 51A है, जो मूल कर्तव्यों को क्या करता है? निर्दिष्ट करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसके माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था संविधान में मूल कर्तव्यों को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 11 संविधान में मूल कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य में शामिल है, कौन शामिल है दोस्तों? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये क्या है? मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल है? कौन शामिल है दोस्तों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना, ये क्या है? नागरिकों का मूल कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकार कर्तव्यों को करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अधिकार कर्तव्यों को निर्देशित करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया दोस्तों? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्यों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। कब दोस्तों? जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है तब नागरिकों के क्या है? मूल अधिकार को निलंबित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों के मूल अधिकार पर इनमें से कौन सा प्रतिबंध लगा सकता है? कौन लगा सकता है दोस्तों? संसद जो है नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? कितने थे दोस्तों? 7 थे संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? किसको? संपत्ति के अधिकार को दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? जो संपत्ति का अधिकार दोस्तों, ये क्या है? मूल अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? इसके द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है क्या दोस्तों? विधिक अधिकार है या इसे कानूनी अधिकार भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है क्या दोस्तों? ये एक विधिक अधिकार होता है संपत्ति का अधिकार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में किस सरकार के समय हटाया गया था? किस सरकार के समय? मोरारजी देसाई सरकार के समय संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? कौन सा दोस्तों? चुनाव लड़ने का जो अधिकार है ये एक क्या है? राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? हड़ताल करने का अधिकार जो है मूल अधिकार में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ मौलिक अधिकारों को निम्न में से किसे नहीं दिया गया? किसे नहीं दिया गया दोस्तों? विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है मौलिक अधिकार। सभी नहीं, मतलब कुछ मौलिक अधिकार जो हैं विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? जो सूचना का अधिकार है दोस्तों, ये क्या है? मूल अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ था? कब हुआ था?
15 जून 2005 को क्या हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियमित हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कथनों की जांच करें। कौन सा है दोस्तों, समता को कानूनी व्याख्या मुख्य विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण के द्वारा प्रभावित होती है। अगला, विधि के समक्ष समता का अर्थ है विधि का शासन, मतलब क्या है दोस्तों, दोनों सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। किस मामले में दोस्तों, केशवानंद भारती मामले में निर्धारित किया गया है कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक और दंडात्मक क्यों घोषित किया है। क्यों घोषित किया दोस्तों, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नहीं आता है, इसीलिए क्या है, असंवैधानिक घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी नौकरियों के हड़ताल करने और बातचीत करने का अधिकार निम्न में से किसे के अधीन आता है। किसके अधीन आता है दोस्तों, ये कोई अधिकार नहीं है सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत निम्न में से किस मामले में घोषित किया है। किस मामले में घोषित किया दोस्तों, केशवानंद भारती मामला के बारे में घोषित किया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। कब लागू हुआ था दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 2002 में आतंकवाद रोकथाम अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि अधिकार प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या है दोस्तों, कि किस आधार से या वारंट से होता है अधिकार प्रच्छा का संबंध या शाब्दिक अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या होता है, प्रमाणित होने या सूचित करने के लिए होता है उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रकृति में न्याय संगत है। कौन जो न्याय संगत है दोस्तों, मूल अधिकार जो है प्रकृति में क्या है, न्याय संगत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार के रूप में बना दिया गया है। किसको, संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों के तहत निम्न में से क्या नहीं है। क्या नहीं दोस्तों, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है मूल कर्तव्यों के तहत नहीं आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। कौन सा नहीं है, सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर खिताबों का उन्मूलन जो है मूल कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि डैश रिट द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा क्या है, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय देता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिषेध। प्रतिषेध रिट जो होती है उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल कौन सा मूल अधिकार दुकानों, स्नान घाटों, होटलों आदि में समान पहुंच से संबंधित है। कौन सा दोस्तों, समता का अधिकार जो है मूल अधिकारों में दुकानों, स्नान घाटों, होटलों आदि में समान पहुंच से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया गया है। किसके तहत, जो समता का अधिकार, इसके तहत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल किस मूल अधिकार के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख है। किसके द्वारा दोस्तों, समता के अधिकार के द्वारा जो होता है अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि डैश न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारों या निगम या सरकार अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार कर देता है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, परमादेश न्यायालय द्वारा जारी किया था, याद रखिएगा। ये कब होता है दोस्तों, जब प्राधिकारी या निगम या सरकार अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार कर देता है तब परमादेश रिट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि डैश रिट का अर्थ क्या है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। किसका दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती। कौन सी, प्रतिषेध जो रिट होती है दोस्तों उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। किसमें वर्णित है दोस्तों, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग संबद्ध है। किससे संबंधित है दोस्तों,
मूल अधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग याद रखिए, भाग 3 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई थी? किसमें दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किसमें दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? किसको? भाग 3 को कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलौकिक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? कितने? 24 अनुच्छेदों में जो है मूल अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? कौन है दोस्तों प्रवर्तनीय है? जो मूल अधिकार दोस्तों ये क्या है? न्यायालय में प्रवर्तनीय है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि रियल में आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।